तो के फांसी दे करे घरे बुलडोजर चलवावे और खून के बदला खून हो जब हम ऐसे धरना धरते रहेंगे, ऐसे चिल्लाते रहेंगे। हम चुप होने वाले नहीं है, चाहे जितने बड़े नेता आ जाए, चाहे जो आ जाए, हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। हम जो बोलेगी प्रशासन सब करने। क्या बोझ ढोए बहाने मार ले हैं? कौन लोग थे बोझ ढोने के बहाने लेकर? छोटल ठाकुर संधिया बहुत आवत करत है, कुछ कर हो तब जाने में नहीं। हम पसे चाहे थे कि जैसे हमार पचे में नहीं मारा जाना मार जलाई गवा बा वैसे लिया वही का कहा थी नहीं प्रशासन सोच में तो लिया जलावे ना। हम ऐसे क्या घटना? यही तो वो बड़े ठाकुर लोग चाहते नहीं थे कि हम लोग दलित इकट्ठा होकर ये बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको अपने द्वार पे बैठा के रखे हैं। इससे हमारे इसी कारणों से ये ठाकुरों को जलन होती है कि ये लोग इकट्ठा क्यों हैं। हम लोग तुम्हारे पापा दुल्ले ठाकुर फोन किया, तुम्हारे पापा हैं घर पे? हम कहा नहीं हैं, तो उन कहन की एठ में नहीं जलाई फेंका बात। हम कहा हम आओ थे देखी, जब हम गए देखा कि हमारे पापा ये हैं। दलित लोग में एक दूसरे के ऊपर झगड़ा लगा के कैसे न कैसे करके उनको अलग करने पर तुले हुए हैं। अगर करने के लिए कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना इनकी मर्जी के डेड बॉडी को जलाया गया और तमाम आरोप लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग हो रहा है अभी वर्तमान? 100% सहयोग हो रहा है। समस्त गिरफ्तारी की जा चुकी है। कितने लोगों की गिरफ्तारी? जो घटना में थे समस्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तारी 6 लोगों की हुई है या 7? गिरफ्तारी 9 लोगों की 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो सही होंगे उनको सब कुछ दिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी अपराधी को न्याय नहीं हुआ, इंसाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी दशा में। प्रेम प्रसंग की ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेम प्रसंग कोई बात नहीं है। जो हत्या हुई तथ्य विवेचना हो रही है, विवेचना से सारी चीजें साफ होगी। जो भी अपराधी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। नहीं देखे तो बिटिया गई तो चीने जना था जे ठाकुर फोन करें हैं। अच्छा, क्या उनकी शव ऐसे ही पड़ा हुआ था या जलाया गया था? सब जलाई गया, कोई चिन्ह नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करछना के इसोटा गांव में एक बड़ी घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। और जैसा गांव के लोग बता रहे हैं और लोग जानकारी दे रहे हैं कि एक देवी शंकर नामक एक शख्स है जिसको गांव के ही कुछ लोग अपना बोझा ढोलाने के लिए बुलाते हैं और वो बीती उस रात में अपने घर नहीं आता है और सुबह ये पता चलता है कि उसका हुआ जला शव पड़ा था। जैसे इस बात की जानकारी परिजनों को लगी और गांव वालों को लगी, गांव वाले वहां पहुंचे तो देखे उसकी पहचान ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसके कपड़े आज से पहचान किए हैं। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पे गांव की तमाम महिला। क्या है माता जी, ये सब घटना कैसे घटी, पूरा क्या मामला रहा? अरे कैसे क्या रहा बताइए? बोलिए बोलिए आप बोलिए, कैसे क्या रहा, क्या क्या प्रशासन ने किया यहाँ पे? प्रशासन यहाँ बहुत आवत करत है, कुछ कर हो तब जाने में नहीं। हम पसे चाहे थे कि जैसे हमार पचे में नहीं मारा जाना मार जलाई गवा बा वैसे लिया वही का कहा थी नहीं। प्रशासन सोच में तो लिया जलावे ना। हम कैसे क्या घटना हुई? देवी शंकर के साथ क्या घटना हुई? देवी शंकर साथ घटना का हुई का कहा थी घर बोट ढोई खातिर उन्हें बोला देखे फूटा बोझा ढोने के लिए बुलाए, फिर क्या हुआ? बोझा ढोने के लिए बुलाया, मांगे हुई मजदूरी तो उन्हें बारे का कहा थी वही जगह मार जलाई देन। छोटल ठाकुर बुलाए रहे। जब मजदूरी मांगे होंगे तो नहीं दिए होंगे? नहीं दे हैं, वही खातिर मार जलाई देन। यहाँ रात के बुलाए हैं और यहाँ खाना बना रखा नहीं दे, महतारी हर कर रही ना जा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो गया, जब सवेरे सब नहीं देखे तो बिटिया गई तो चीने जना था जे ठाकुर फोन करें हैं। अच्छा, क्या उनकी शव ऐसे ही पड़ा हुआ था या जलाया गया था? सब जलाई गया, कोई चिन्ह नहीं पा रहे। इतनी बेरहमी से क्या की गई कि उनके शव को भी जला दिया? सब जलाई दे, वही पचे जलाई दे। तो कैसे पहचान हो पाई उनकी? पहचान बिटिया गई देखें तुरंत चिन्ह चिन्ह कहीं मार पापा हैं तब वो करें हैं। उनके 3 लड़कियां हम खवाइए पियाएंगे, प्रेम प्रसंग करी। तो कुल मिला के ये मामला ये शादी करने के लिए होगा, ये क्यों प्रेम को तो करेगा? बिल्कुल कोई करेगा नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? काजल। काजल, कैसे क्या घटना हुई पूरा? नहीं करेगा, अपना लिया बोझ ढोए बहाने मार ले हैं। कौन लोग थे बोझ ढोने के बहाने लेकर? छोटल ठाकुर। बिल्कुल छोटल ठाकुर और वो बोझा ढोने के लिए बुलाए, फिर क्या हुआ? अब लिया गया, हम गन आई रहे, देखा नहीं।
अब सुबह कैसे जानकारी मिल पाई? क्या उस रात जिस दिन गए थे वो बोझा ढोने के लिए उस रात को आए थे? नहीं आए रहे, जब से गए नहीं आए, सुबह पता चली। क्या आप लोगों ने कभी खोजबीन किया कि आपके पिताजी गए और बोझा ढोने के लिए और रात तक आए नहीं? पापा हमारे रोज ही काम करे जाते रहे, हमसे सोचा गहन बोझ ढो के घंटा में आई के लेट गए वहीं, तब कल सुबह पता चली है, तब जाना है। सुबह क्या जानकारी मिली आपको? कौन बताया? पता दिए ठाकुर लोग पता दिए थे। तुम्हारे पापा ठाकुर फोन किया, तुम्हारे पापा हैं घर पे, तो हम कहा नहीं है, तो उन कहन की एठ में नहीं जला फेंका बात, हम कहा हम आओ थे देखी, जब हम गए देखा कि हमारे पापा ये हैं। कैसे पहचान पाई आप पिताजी को अपने? हम अपने पिताजी की न पहचान पाऊ। जला दिए थे जैसा लोग बता रहे, और आप भी जला दिए थे। मैंने लॉकेट खरीदी थे, वो पहने थे, मैंने टी शर्ट दिया था, वो भी पहने थे। तो क्या कोई पहले से दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, बिना किसी रंजिश के ही ऐसे वो लोग काहे कर दिए? अब हम क्या जाने। कोई रात के आप ही के ले जाएगा भाई, तो कुछ करेंगे आप? कुछ नहीं। क्या चाहती आप लोग? क्या तो क्या फंसे घरे बुलडोजर चलवावे, खून के बदला खून हो, जब भर के फांसी न दही तब भर हम ऐसे धरना धरे रहबे। तो उनके घर लोग चले, हम लोग बैठेंगे, हम लोग। क्या आप लोग आंदोलन करेंगे? हाँ, आंदोलन होए तो करब। तो क्या प्रशासन कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं दे रही प्रशासन लोग, हम जरूरत नहीं है। जैसे प्रशासन आप लोग इनके पिता की बॉडी को ले गई, वहाँ अस्पताल से आप लोग को बॉडी मिली, फिर क्या हुआ? जबरदस्ती ले गई है प्रशासन, हमसे कहा सब सुबह लाई जाए लाश, प्रशासन जबरदस्ती खींच के लाई गई लाश, प्रशासन जबरन खींच ले गया, जबरन लाई गई लाश। तो क्या मांग है आप लोगों की? क्या चाहती हो? मांग का बा मुआवजा दे, पढ़ाई लिखाई दे, शादी ब्याह दे, खर्चा दे पूरा। हमरे क्या बना, हमार माइन बना, बापा ही बा के दे सहारा। माता जी भी नहीं आपकी? नहीं, 4 साल पहले खत्म हो गई ना। तो मतलब आपके पिताजी ही आपके दादी बाबा और आप लोग का भरण पोषण करते हैं? हाँ, मेन हमारे पापा ही थे। तो अब वो नहीं है, घटना हो गई उनके साथ, अब कैसे भरण पोषण होगा? सरकार दे मुआवजा दे। तो क्या डीएम हुआ आए थे यहाँ पे? कुछ आप लोगों ने मांग किया जिला प्रशासन से? डीएम एसपी यहाँ पे आए थे, कुछ उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग को ये व्यवस्था की जाएगी? अब केव कहा 1 करोड़ दे, केव कहा 50 लाख दे, जब दे तब तो मानी हम, कहीं बस चला जाता है। क्या लगता है प्रशासन से उम्मीद है न्याय की आप लोगों को? नहीं है, अब नहीं उम्मीद बा, जब होए तब देखा जाए, जब दे ही तब तो उम्मीद होए। जो लोग घटना को अंजाम दिया, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? कहा तहन गिरफ्तारी हुई, जब अपने आंखें से हम देखा तब मानव गिरफ्तारी। FIR कॉपी मिली आप लोग? नहीं, रिपोर्ट भी नहीं मिली है। FIR कॉपी नहीं मिली? नहीं। प्रशासन तो जो यहाँ पे आए थे अनुज सरोज, उनका कहना है कि अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते। देखिए गांव के लोग और घर के लोग काफी आक्रोशित है हमारे साथ। देखिए और तमाम लोग हैं यहाँ पे, गांव के लोगों हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? हेलो, जो घटना हुई है इसमें क्या चाहते हैं? पीड़ित परिवार को किस तरह से मदद मिले? हेलो, क्यों, क्या चाहते हैं? मदद यही होना चाहिए, जैसे हमारा व्यक्ति मारा गया है वैसे वो हत्यारे लोग आए, उनको प्रशासन लाया जाए, उनको वैसे ही जला के मारा जाए, बस हो गया। यही प्रशासन से हमारा निवेदन है और कुछ नहीं बात है। तो क्या आप लोग फिर उसी तरह से एक गलती उन्होंने किया, फिर आप लोगों ने भी वही गलती करेंगे? अरे वो ठीक है, उसने एक गलती नहीं 2 गलती कर चुका है। उसको अगर ऐसा छोड़ा जाएगा तो बार बार गलती करता रहेगा वो। उसके पास पैसा है, खेत बाड़ी है, बेच के अपना लड़ता रहेगा। क्या प्रशासन से आप लोग को न्याय की उम्मीद नहीं है? कुछ नहीं न्याय की उम्मीद है। 24 घंटा हो गया, क्या न्याय की कुछ बात हो रही है? तो क्या कई बार ऐसा कांड किए हैं? ये दोबारा कांड हो रहा है। पहले किसके साथ हुआ था? पहले यहाँ राजकुमार, ये सामने उसका है, देख लो। चलिए हम देखिए इस घर को दिखा रहे हैं, ये राजकुमार का घर है। थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। ये देखिए राजकुमार का घर है। क्या घटना घटी थी राजकुमार के घर? है सर, वो 2 साल पहले है, उनको मार के कुआं में फेंका गया था। काहे मारे थे? कौन मारा था? वही मारा, ठाकुर लोग मारे थे। फिर उसके बाद ये ऐसा हुआ, उसके बाद ये 2 साल बाद फिर हमारे मामा को फिर ऐसा मार के फेंक दिए गए। अभी जब दूसरा मर्डर हो गया तो तीसरा भी हो सकता है। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? ठाकुर लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ था, होती तो आज ये होता, कुछ नहीं होता।
कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या लगता है अभी नहीं कि कोई कार्रवाई होगी? अभी कैसे विश्वास कर ले? प्रशासन के लोग तो कह रहे हैं कि 7 लोग गिरफ्तार हैं। तो वही तो 7 है ना, 7 दिन में आ जाएंगे बाहर। 7 तो हैं, 7 दिन में आ जाएंगे बाहर। हमारे पास क्या है? क्या FIR कॉपी मिली आप लोगों को? किस FIR कॉपी मिली है? हाँ मिली है, बात मानता हूँ। FIR कॉपी मिली है। तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है उसमें? उसमें 7 लोग थे। कौन सी धारा लगाई गई है? अब धारा हम देखे थोड़ी, उसमें मुकदमा इतना नहीं है, नहीं हमने गए देखे। क्या लगता नहीं है कि योगी राज में आप लोग को न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्या मिलेगा? जब ये बंजर पड़ा हुआ न्याय नहीं मिला तो ये न्याय मिलेगा? आप देख लीजिए, पहले आप इधर घुमा के देख लीजिए। देख लीजिए, ये इनका घर है जो पहले जिनके साथ घटना हुई थी। क्या नाम था इनका जिनकी घटना हुई थी? हमारे कल्लू चाचा थे। कल्लू चाचा थे। कैसे क्या हुआ था कल्लू चाचा? अरे साहब, इसको घर से जैसे इसको भी बुला के ले गए थे, वैसे इसको भी बुला के ले गए थे कि चलो हमारे यहाँ थोड़ा भूत प्रेत के ओझा थे, मना रहे थे, तो जिसको बीरा दे देते थे तो सही हो जाता। तो उसी ने ले आया उसको। रात के 12 बजे खा पी कर अपने घर सो रहे थे। हाँ, तो भाई कोई बाहरी आया, अरे नाम लेके हमको बुलाया, तो हम क्यों नहीं चले जाएंगे? तो उसने गोहराया और लेके ऐसे चला गया। गया तो वहाँ क्या किया कि मार के और ले गया वहीं। घर बुला करके उनकी भी हत्या? हाँ, घर बुला करके उनको मार के कुएं में डाल दिया। क्या आप लोग मतलब प्रशासन मुकदमा दर्ज करी? सब हुआ सर, कोई नहीं। प्रशासन जैसे आज भी सैंपल लगा रही है, वैसे उसको कारण सैंपल लगा छोड़ दिया, झाड़ी में फेंक दिया। शैम्पू लगा के छोड़ दे रहे, साफ? हाँ, साफ कूड़े में फेंक दिया, कोई कागज के। क्या लगता है इस केस में, देवी शंकर के केस में आप लोग को न्याय मिलेगा? साहब हम यही चाहते हैं कि इनको न्याय न मिले। इनके बाल बच्चे के लिए कम से कम 20 लाख रुपए मिलना चाहिए, और अन्यथा 20 लाख में काम चल जाएगा इनका? और अभी तत्काल में, और उसके बाद और देंगे। तो हमारे साथ और भी गांव के बहुत सारे लोग, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है? देखिए, ये लोग कुछ बोलना नहीं चाहते। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई, हम इन लोग से बातचीत करें। उनके माता पिता हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इनसे बातचीत कर लेते हैं। छोटल का बोझ धो। देखिए, इनके पिताजी लेटे हुए, क्या बेहोश पड़े हैं क्या ये? देखिए, इनके पिताजी यहाँ पे बेहोश पड़े हुए। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। माता जी इनकी कहाँ है? माता जी कैसे क्या हुआ, क्या मामला रहा? भैया ऐसा बात कहन कि चला हमार बोर्ड ढो गया। के कहा? छोटल। हाँ, तो कहन कि हम ना जाबई, हमार तबीयत नहीं ठीक रहता, हम ना जाबे। तो कहन कि नहीं चला, अरे चार मनाई है ढोली में। तो हम कहा बाबा ना जा कता, हम 5 पीस सब वो है। हम कहा चला अपन कैले है, काल ही के लगन ही रही, लगन में रहा थी, यही बाजा बजाव थी। तो कहाँ चला, हम ना जाबे, हम थक जाबे, ना जाबे। तो कहाँ चालू आर माल 4-5 फोन आए, खाए के बना तरह बाबा खा ले तो जा। तो फिर टाठी बिटियावा कर खाए ले, तब से फिर फोन कर दे। तब वही कहन कि जात है ढोवा के आवत है। गाड़ी बैठ के गए भैया हमार, अब फिर पता नहीं कब आए, धाई के चला गए, वहीं बैठी है। अब इतने में भैया हम पचे जनबई न कर, सवेरे गए हुई महुआ न तरह, तो हम जनबई न भये, तब मनाई दौड़ैला। कैसे जानकारी मिली कि आपके बच्चे की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है? सुना, अजय ठाकुर फोन करें, जाना अजय ठाकुर फोन करें, हमारे बिटिया मोबाइल बेटवा हमारे धाई के गया, कहीं हमारे धारे रहो मोबाइलिया धाई के गया रहा। तो वह पुनवा लगाने अजय ठाकुर की देविया बा। तो बिट्टी हमार कहा नहीं देखा, जाई देखी छते पर ओला रहा हुई। जब छते गई देखा, भाई जब है न है। तो हम वहाँ रहे, और के घर के लगे सड़किया पर आवत है, कही अम्मा है पापा, हमका नहीं। अब ताने में मार रूरी दौड़े लग, हम पचे दौड़ के गए, देखा तब भैया ऐसा ही। मतलब जिस दिन बोझा ढोने गए उस दिन रात को आए नहीं? हाँ, जोताई जो होता रह गए भैया।
हम उसकी भाभी हैं सविता। वो क्या कहती छोटल बुलाया उनको देवी शंकर के अब बुला कर ले गया, कहा चल वोट ढोने के लिए, तो ले आ गया तो कहा चलो ढोएंगे हम। ढोए तो उसके बाद कहा हम 1 बज गया रात तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो कहे कैसे नहीं ढोएंगे तुम, जबरी 1 बजे रात को जबरदस्ती वोट हाँ, तो वो जबरी करने लगा, कहे ढोबे ने तो के मारब। उसको बाद में चुप रह तू, उसको नहीं आवत रहा, नहीं आवे ध्यान, उसको जबरी जला गया, मार जला दिए। हाँ जला दिया। कौन लोग जलाए? ठाकुर लोग जलाए हैं, दुल्ले उका कहती बबाऊ हैं, मैं ठाकुर लोग छोटल हैं। हाँ तो कैसे पता चला कि वहाँ पे पड़े हुए हैं? उन्हें फोन करके बताए। हाँ वो लोग फूके न, जलाने के बाद फिर फोन कर, हाँ फोन कर बताए थे सवेरे। गाड़ी यहाँ से पुलिस प्रशासन ले गई अस्पताल से यहाँ पे आए, फिर क्या हुआ? हाँ हम लोग लपटियान थे कि साहेब नहीं जाएंगे मट्टी, सुबह जाएंगे। हम लोग लपटियाने थे, दरोगा लोग जबरी लेकर गए। मतलब आप लोग को दाह संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला? नहीं मिला ना, हम लोग गए थे जबरी लेकर, लेकिन परवाह के दरोगा साहब है चला गए। काहे दरोगा साहब ऐसा किए? अब हम ये तो हम लोग कहा था कि हमें न्याय मिलने चाहिए, दरोगा जब जबरी लेकर लग गए। दरोगा जबरदस्ती लाश? हाँ लहास लेकर गए। हाँ क्या मांग है आप लोग की? हमको चाहिए। हाँ देखिए परिजन जो है लगातार आरोपी को की मांग कर रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि जो देवी शंकर की जो मौत हो गई है, अब उनके घर में कमाने वाला कोई और नहीं है। ऐसे में प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाए और फांसी की मांग कर रहे हैं और देवी शंकर के परिवार के लोगों को उनके भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग कर रहे हैं। बहरहाल इन लोगों का कहना है कि प्रशासन ने इन लोगों को दाह संस्कार का भी मौका नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा कि प्रशासन आखिर ऐसा क्यों किया, ये तो कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन परिजन ये बता रहे हैं कि दाह संस्कार करने का भी इन्हें मौका नहीं मिला और प्रशासन इनके देवी शंकर के शव को ले जाकर के उन्हें ठीक से दफन भी नहीं किया। और लोग बता रहे हैं कि आधा जलने के बाद उन्हें जल प्रवाह करा दिया गया। इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, 2-2 बार गाँव में हो चुकी है। इस नाते प्रशासन के ऊपर से लोगों के न्याय की उम्मीद भी खत्म हो गई है। आगे क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।